हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इसमें बोला गया है कि रहमान की 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र का रेसिप्रोकल यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम को यदि जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वह 1/3 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। रहमान की एज को मान लेते हैं x। क्वेश्चन नंबर 4, लेट बी एज ऑफ रहमान। माना रहमान की एज x मान लिया हमने, उसकी प्रेजेंट एज को x मान लिया। हिंदी में माना रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x। अच्छा, इसको भी हम प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज यहाँ पे लिखा, यानी कि वर्तमान आयु को हमने उसकी x माना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलने पर 3 साल पहले की आयु तो x-3 हो जाएगी और x-3 का रेसिप्रोकल तो 1/x-3 रेसिप्रोकल यानी गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कोई नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2, है ना। 1/2 इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल। तो x-3 का रेसिप्रोकल 1/x-3। ऐसे ही उसमें यदि जोड़ दिया जाए इसके 5 साल बाद वाली एज का रेसिप्रोकल तो x+5, 5 साल बाद इसकी एज x+5 हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x+5। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 1/3 बन जाता है। इन दोनों का योग, इन दोनों का सम 1/3 बन जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके प्रश्न के अनुसार हमारी ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x-3 और x+5, इसका एलसीएम ले लिए। x-3 x+5 एलसीएम लिया। x-3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो x+5 से करेंगे तो x+5 बन जा x+5 और यहाँ पे आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। x+5 ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो x-3 होल डिवाइडेड बाय x को x से करेंगे x², x को 5 से करेंगे तो प्लस x 5x, इसको इससे करेंगे तो -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15। आया समझ? इज इक्वल टू 1/3। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। x और x हो जाएंगे 2x, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा, बड़े नंबर का साइन प्लस, ठीक। होल डिवाइडेड बाय x² सेम रहेगा। ये x और x वाले समान पर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा। इस 3 को करें, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में और ये वाला इधर मल्टीप्लाई में। तो सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 होल मल्टीप्लाई बाय 2x+2, ये हो जाएगा 1 से, तो 1 से सेम रहेगा ये x² + 2x -15। ठीक है ना। 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है। 1 जो है वो मल्टीपल आइडेंटिटी कहलाता है, गुणात्मक तत्समक। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6x प्लस 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 3 2 जा 6 इज इक्वल टू x² + 2x -15। x² + 2x, ये वाला एक तरफ ले लेंगे, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा -6x -15, ये प्लस में इधर माइनस में -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। x² प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, x² - 4x एंड माइनस माइनस प्लस 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21। ठीक है। अब
ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और अपने फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या फिर सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 4 आ जाए। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई करके आएगा 21 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आया समझ। तो 7 में से 3 माइनस किया तो 4 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करके 21, तो ये वाला फैक्टर अच्छा रहेगा 7 और 3। तो एक्स स्क्वायर इसको हमने स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। 7x यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा 3x, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 किया 4, बड़े नंबर के साइन माइनस और x आपका सेम रहेगा वेरिएबल, -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बनाएंगे दो के पेयर। इन दोनों पेयर में x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7। इन दोनों पेयर में भी x माइनस 7 को सेम लिखेंगे, पहले इसको सेम लिख लेते हैं। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाए तो प्लस 3x से करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 7 या 21, तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 7, एक गुणनखंड आया x माइनस 7 और दूसरा गुणनखंड x प्लस 3। ये दो इसके फैक्टर गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंड को सेपरेटली अलग अलग हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यूज भी फाइंड हो जाएगी। रहमान की आईओ में पता लग जाएगी x की वैल्यू। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो रहमान की आयु देखो माइनस में तो होगी नहीं, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी जीव इस दुनिया में है या तो वो 0 ईयर्स का होगा यानी कि पैदा, या 1 ईयर 2 ईयर। नेगेटिव में तो किसी की ईयर जाएगी नहीं, तो ये तो उसकी आयु नहीं हो सकती। रहमान की 7 ईयर हो सकती है, वो 7 साल का होगा। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु ईयर्स लिखेंगे यहाँ पे 7 ईयर्स है, 7 साल है। ठीक है ना, 7 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज आ गई। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड द इंग्लिश इज 30। एक कक्षा के टेस्ट में सेफाली के गणित और इंग्लिश के अंकों का योग 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, यदि वह 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा लेती है और 3 मार्क्स इंग्लिश में अधिक लेती है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उसके अंकों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वह 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स आपने बताने। तो जो हमने बताने उसी को हम पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट बी मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, या मैथ्स लिख देते हैं x। माना गणित के अंक, सेफाली के गणित के अंक उसने जो प्राप्त किए वो किए x, मान लिया उसने x अंक प्राप्त किए और दोनों का योग 30 था, दोनों का जो सम है वो 30 था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। तो इंग्लिश का हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों का जब प्लस करके 30 था तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, देन इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके 30 माइनस x। ठीक है ना, तब अंग्रेजी के अंक बराबर हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 30 थे तो एक x है तो दूसरे 30 में से x माइनस करके आ जाएंगे। हमें 1 वेरिएबल बनाना है, एक चर वाला, तो हम x और y 2 चर तो ले नहीं सकते। थर्ड लेसन, ये 4th लेसन के अकॉर्डिंग द्विघाती समीकरण और एक चर वाला यानी कि 1 वेरिएबल हमें बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलने पर यदि वह मैथमेटिक्स में
यदि वह मैथ्स में 2 नंबर एक्स्ट्रा लेती है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती है। यदि वह मैथ्स को हमने एक्स मान लिया था, गणित में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेगी और इसको हमने ये इंग्लिश के मार्क्स है, इंग्लिश में यदि वह 3 नंबर कम लेगी, 3 माइनस कर दिए, तो उसका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, इस पूरे को इस पूरे से गुणा कर दे, इसका गुणनफल हो जाता है 210। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। x + 2 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 - x = 210। ठीक है, x 27 जा 27x एंड x ये प्लस माइनस माइनस x जा x² प्लस 27 2 जा 54 एंड प्लस माइनस माइनस 2x जा 2x = 210। अब इसको एक तरफ ले लेंगे लाइक टर्म को, लाइक टर्म 27 और 2x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25x, बड़े नंबर का साइन रहेगा प्लस x², ऐसे ही रहने देते हैं अभी -x², ये प्लस 54 - 210 = 0। 25x - x² प्लस 210 में से 54 माइनस करेंगे 156 और बड़े नंबर का साइन आएगा यहाँ पे माइनस = 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। -x² अच्छा नहीं लग रहा, उसको इस तरफ प्लस में ले लेंगे तो बनेगा x², ये हो जाएगा -25x, ये प्लस में आ जाएगा प्लस 156 = 0। आया समझ में? ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण को आगे हम सॉल्व करेंगे अपने तीनों मेथड में से किसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² - 25x + 156 = 0। अब क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से करेंगे। तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 के 1 को 156 से किया 156 के 156 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड जो हमें प्लस करके 25 दे दे और मल्टीप्लाई करके 156 दे दे। तो 12 और 13, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156, 12 + 13 करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है ना, तो ये दोनों फैक्टर सही है 12 और 13। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस करके है, दोनों प्लस करके आएंगे तो इसलिए दोनों में माइनस माइनस का साइन लेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 12x - 13x + 156 = 0। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 13 और 12 हो गया 25 और बड़े नंबर का साइन माइनस, ये बन गया। और x हमने एक जैसा वेरिएबल लिखा समान पद। ठीक है, लाइक टर्म। अब इसको दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट के अंदर रहेगा x - 12, यहाँ पे भी x - 12 हम लिख लेंगे, काम को इजी करता है ये। x - 12 लिखा तो x - 12 लिख देंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -13 आ जाए, -13 माइनस माइनस प्लस 13 12 जा 156। ठीक है ना, अभी क्या था 13 12 जा 156, ठीक, = 0। ये दोनों फैक्टर जो एक जैसे, इससे एक बार लिखेंगे x - 12 और इन दोनों को एक बार लिखेंगे x - 13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। x - 12 = 0 एंड x - 13 = 0। x = 12 एंड x = 13। इसकी दो वैल्यू निकल के आई है, एक 12 और एक 13, 12 एंड 13। अब यदि देखिए मैथमेटिक्स के मार्क्स इसके 12 हैं, 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे यदि मैथमेटिक्स के मार्क्स रखेंगे हम 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में 3 और माइनस कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 और 14 और 15 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 6 कैरी हो जाएगा, 15 बन जा 15 एंड 15 और 6 210। तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 ठीक है, क्योंकि 12 यदि हम मैथ्स के मार्क्स लेते हैं तो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 18 और इसको आंसर को हमारा वेरीफाई करता है, ये आंसर हमारे क्या हो जाएगा, सत्यापित होगा। यदि हम 13 लेते हैं मैथ्स के मार्क्स तो यहाँ पे 13 ले लेते हैं, 13 में 2 प्लस करेंगे, 13 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, 30 में से 13 माइनस यदि हम करते हैं
तो हमारे पास होता है 17, और इंग्लिश के मार्क्स में 3 और कम कर देंगे, 17 में 3 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। 17 में 3 कम करेंगे 14, और 15 और 14 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो 14 15 और 15 14, तो 210। तो इसके दोनों ही आंसर वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। हेंस मैथमेटिक्स के मार्क्स 12 होंगे या फिर 13 होंगे। यदि मैथमेटिक्स के मार्क्स 12 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के हो जाएंगे 18, और यदि 13 होंगे तो हो जाएंगे 17। 17 में 13 प्लस करेंगे 30, एंड 18 में 12 प्लस करेंगे तब भी 30, इस तरीके से। और इसमें हमने आंसर यहाँ भी वेरीफाई कर दिया, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल के जैसे रेक्टेंगल बना लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। रेक्टेंगल की जो छोटी वाली साइड है और एक बड़ी वाली साइड है, ये शॉर्टेस्ट साइड है और ये लॉन्गर साइड है, ठीक है। ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली, इसका ये डायगोनल हो गया विकर्ण। इसका जो विकर्ण है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से डायगोनल 60 मीटर मोर है, यानी कि इसको हम x मानेंगे और इसको x प्लस 60 कर देंगे डायगोनल को, ठीक। शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर बड़ी है, यानी कि शॉर्टर को तो हमने x मान लिया था, तो x प्लस 30। ये लॉन्गर वाली इस शॉर्टर वाली से 30 एक्स्ट्रा है, छोटी वाली से 30 अधिक है। आए समझ में? फाइंड दिस साइड ऑफ द फील्ड, आपने ये फील्ड की साइड बतानी है, यानी कि ये ब्रेथ शॉर्टर साइड और लेंथ लंबाई बड़ी वाली साइड, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई हमने बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट बी, क्वेश्चन नंबर 6, लेट बी शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड या रेक्टेंगल, फील्ड लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स। माना मैदान की छोटी भुजा इज इक्वल टू एक्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलने पर डायगोनल यानी कि विकर्ण, ये जो विकर्ण है विकर्ण बराबर x प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि शॉर्टर साइड से 60 अधिक, छोटी वाली भुजा से 60 अधिक डायगोनल हो जाएगा। एंड लेंथ हो जाएगी लंबाई, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तो शॉर्टर साइड से 30 अधिक, छोटी वाली भुजा से 30 अधिक, ठीक है। ये हमारी होगी। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो देखिए ये जो हमारा बन रहा है राइट एंगल, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, आयत जो होता है, वो सभी कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इसमें लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। देखिए क्या 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो x प्लस 60 हमारा हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस हमारा ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं x स्क्वायर। समझ में आया? जो हमारा परपेंडिकुलर था ये हमने यहाँ पे रख लिया परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, प्लस 2ab, यानी कि 2 को 60 से करेंगे 120x, ठीक है ना, 62 से 120x, एंड इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2ab, 2ab ये हो जाएगा 30, 2 जा 60 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, ये वाला प्लस में था इधर, और इधर आके माइनस होकर ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बचा एक्स स्क्वायर ओनली, ये वाला एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे देखेंगे ये 120x और ये 60x, ये इधर आएगा माइनस में, तो 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 60x। ये इधर प्लस में था माइनस में आ गया और 60x बचा, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर को अभी यहीं पे रहने दिया हमने। अभी 900 और 3600 को कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आके माइनस में आएगा। 3600 में से 900 माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस 2700 आए समझ में। 36 में से 900 माइनस किए तो 2700 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आया था, बड़े नंबर का साइन प्लस। ठीक, और ये 120 में से 60 माइनस किया तो 60 और बड़े नंबर का साइन प्लस, ठीक है ना। ये यहाँ पे आके माइनस में आया, ये हो गया। ये हमारी जो इक्वेशन बनी है इसको ABC की फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला पहले, फिर ये प्लस में इधर माइनस में चले जाएगा इस तरफ, तो माइनस 60x, ये भी माइनस में, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी 3 मेथड से कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगी, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारे पास 1 है, c 2700, तो 1 को 2700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड जो हमें मल्टीप्लाई करके 2700 यानी कि 2700 दे दे और माइनस करके घटा के कितना 60 दे दे, तो ऐसे फैक्टर होंगे 30 और 90। देखिए 30 को यदि मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 9 जा 27 एंड 2 जीरोस, ये हो जाएगा 2700, और 90 में से यदि 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये वाले फैक्टर परफेक्ट रहेंगे, इसे यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमें ये आंसर माइनस करके मिला है, तो हमें एक जगह माइनस और एक प्लस लगाना पड़ेगा, तो बड़ी डिजिट पे माइनस लगाएंगे, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 90 में 30 या 60, बड़े नंबर का साइन माइनस और x समान पद। अब इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 90, यहाँ पे भी x माइनस 90 को हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब इस x माइनस 90 को वेरीफाई करें, ये आ गया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 30 से करेंगे, प्लस 30 से, प्लस माइनस माइनस 30 90 जो 2700, आंसर वेरीफाई सत्यापित हुआ। अब x माइनस 90 को 1 टाइम लिखेंगे, x माइनस 90 एक बार लिख लिया, और x प्लस 30 जो हमने कॉमन लिया था इसे एक बार लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30। देखिए दो x की वैल्यू निकल के, एक तो 90 और एक माइनस 30। अब देखिए इसमें साइड के बारे में बताओ, साइड तो नेगेटिव में तो साइड हो नहीं सकती, माइनस में नहीं हो सकती, या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, या तो 1 2 3 होगी, माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास साइड आएगी 90। इसका मतलब जो सबसे छोटी भुजा है वो है 90, तो शॉर्टर साइड आ गई, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर। ओके, शॉर्टर साइड होगी 90 मीटर, एक्स की वैल्यू 90 आई क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकती, शॉर्टर 90, और ये जो दूसरी वाली साइड है लॉन्गर वाली, 2 साइड पूछी थी फील्ड की, दूसरी हो जाएगी 90 में 30 प्लस, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30, कितना हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः छोटी भुजा की लंबाई बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा की लंबाई बराबर 120 मीटर। आया समझ में? तो ये आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। इसमें बोला गया है कि 2 नंबर के वर्गों का अंतर 180 है और छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर से 8 गुना
है, ठीक है ना, 8 टाइम 8 गुना है, तो आपने वो दोनों नंबर ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन में नंबर तो पता नहीं, नंबर को ही हम x मान लेते हैं। लेट बी नंबर इज इक्वल टू x, माना संख्या बराबर x, संख्या को हमने x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलने पे ये कह रहे हैं कि यदि पहले नंबर का हम स्क्वायर करें और जो छोटा वाला नंबर है उसका भी यदि स्क्वायर करें, नंबर का स्क्वायर करें और दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करें, कोई भी नंबर यहाँ पे है स्क्वायर, तो उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का अंतर 180 होता है। तो देखिए, तो दूसरा नंबर कितना होगा, जब पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर x माइनस 180 होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 180, ये हो जाएगा मेरा स्मॉलर नंबर। ये देखो बड़ा नंबर है, इस पर छोटा नंबर माइनस होगा तो ये स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, छोटा या छोटी संख्या। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि यदि एक नंबर x स्क्वायर है, x स्क्वायर, उन्होंने इसका स्क्वायर बोला था वर्ग, और उसमें से घटाना है वर्ग वाली संख्या, तो ये वर्ग वाली संख्या क्या होगी, यदि ये यहाँ पे माइनस में आ जाए और ये यहाँ पे प्लस में जाए तो ये वर्ग वाली संख्या हो जाएगी x माइनस 180, ये हो जाएगी छोटी संख्या। प्रश्न के अनुसार चलने पे हमने ये बनाया। तो देखिए, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स का रूप दे देते हैं ऐसे। अब देखिए, ये तो बन गई आपकी बड़ी संख्या और ये बन गई छोटी संख्या। ये जो छोटा नंबर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये छोटे नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, ये इज 8 टाइम्स ऑफ द नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर आएगा, इज 8 टाइम्स द नंबर। नंबर हमारे पास था x, इसका 8 गुना होगा। ये बन गई इक्वेशन, इसे सॉल्व करते हैं तो जाएगा x स्क्वायर, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। आया समझ? ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अब इस द्विघाती समीकरण को हमारे पास 3 मेथड सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 180 में 18 मल्टीप्लाई बाई 10 यदि हम करते हैं तो हमारे पास मिलता है 180, ठीक है। और 18 में से यदि 10 माइनस करेंगे, 18 माइनस 10 यदि करेंगे तो मिलेगा हमें 8। 18 और 10 फैक्टर्स है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 18x, ये मैं माइनस करके चाहिए था आंसर, तो प्लस 10x लेंगे माइनस 180 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 और बड़े नंबर के साथ माइनस, ये ठीक है, ये फैक्टर हमारे ठीक आ गए। अब दो के पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 18, x एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 18x, ओके। अभी x माइनस 18 यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 18, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 10x आ जाएगा, तो प्लस 10 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10x प्लस माइनस माइनस एंड 10 18 जा 180 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 दोनों एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, तो इनको एक ही बार लिख लेते हैं, x माइनस 18 और x प्लस 10, ये जो हमारे कॉमन थे, उभयनिष्ठ थे, इसको हमने वन टाइम लिखेंगे, x प्लस 10, ठीक है। अब इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे अलग अलग करके, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर? x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस 16 से आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा, 18 से ये सत्यापित हो जाएगा। अतः जो हमारी हैंस जो हमारी वैल्यूज आएगी x की, नंबर आएगा 18, तो हैंस नंबर इज इक्वल टू 18। पहला नंबर 18 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो 18 में ये तो आप 12 प्लस करेंगे या माइनस 12। देखिए 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 एंड 12 का स्क्वायर 144। ये माइनस 12 का भी स्क्वायर यदि करते हैं, इसका हम वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 जब 144। इन दोनों को यदि हम डिफरेंस करेंगे, माइनस बोला हुआ है तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 12 में से 4 माइनस किया 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये हमारा 180 आंसर वेरीफाई हो गया। हैंस वन नंबर इज 18 एंड अदर नंबर इज 12। दो नंबर, एक तो 18 होगा, दूसरा 12 होगा, या फिर -18 -12 आप बोल सकते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर, उसका वर्ग करने पर और वर्ग का डिफरेंस अंतर करने पर हमें 180 मिलता है, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे अतः
अतः पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 12 या -12 होगी। 18 और -18 इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमने जो नंबर निकाला वो 18 निकला है, तो यहाँ पे तो 18 आएगा, पहला नंबर 18 एंड दूसरा नंबर 12 या फिर -12 होगा। ये आंसर हो गया 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th आज हमने कंप्लीट किया है। आई होप आप भी इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।